आपको पता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक ऐसा कमीशन है जो लोगों की आवाज़ है। सो जहाँ जहाँ पे भी लोगों के साथ इनजस्टिस होती हो, प्रॉब्लम्स होती हो, तो दे कम, दे लिसन टू द पीपल एंड दे बिकम देयर couriers, they become their medium. So National Human Rights Commission, you know, it's working from so many years, and they have done a lot of work, and they are doing work. आजकल की लाइफ में, आजकल की जहाँ सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इनका होना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द डाउन टू अर्थ पीपल, जहाँ पे भी इनजस्टिस हो. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट that National Human Rights Commission works here and they deliver. So आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमारे रशीद साहब हैं, यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है हमारे, तो ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड हियर. ये लोगों की आवाज़ बन चुके हैं यहाँ. मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोगों की आवाज़ बन रहे हैं. सो दैट्स अ नीड ऑफ आवर. तो आज ये थोड़ी इट वाज एन स्मॉल फंक्शन हियर. तो इट वाज 10 दिसंबर तो जो था नेशनल ह्यूमन राइट्स डे, तो उस दिन का कोई प्रोग्राम था, तो अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट अटेंड देयर. तो वहाँ पे ये अवार्ड सेरेमनी हुई, तो उन्होंने फिर कहा कि हम यहीं पे करते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता. तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने हमारी वर्क को एक्नॉलेज किया है. दे हैव एक्नॉलेज्ड आवर वर्क दैट वी डू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करूँगा, ये जो बोल रहे हैं वो मतलब एनकरेज उन्होंने किया. सो दैट्स एन ग्रेट थिंग फॉर अस दैट देयर आर पीपल हु सी आवर वर्क, हु एक्नॉलेज आवर वर्क. सो वी आर वेरी थैंकफुल, मी एंड डॉक्टर दानिश, और जो भी आप लोगों को अवार्ड्स मिले, इनकी तरफ से मैं इनको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें करने से हम लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलती है. वी गेट एनकरेज्ड बाय दीज थिंग्स. ये अवार्ड की बात नहीं होती है, बात ये होती है कि आप लोगों ने ये पता लगा है कि काम होता है ऑन ग्राउंड. सो वी आर वेरी थैंकफुल. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस में तशरीफ़ लाया और यहाँ हम इस फंक्शन में शिरकत की. असल में बात यह है कि हमारे डायरेक्टर जनरल एमएजरगर पटनवी साहब यहाँ पर आए थे. उनके साथ में नेशनल जनरल सेक्रेटरी मिस्टर परवेज़ मलिक यहाँ आए थे. यहाँ पर एक यंगरहार में आग लगी थी और वहाँ पर वो चले गए, और जो 3 आदमी वहाँ पर पानी के लिए वो जिन्होंने जान दी थी वहाँ भी चले गए. उन्होंने वो तो वहाँ से लोगों से मिले, मैं उनके साथ में था. तो लोगों ने जो हमारा जो तहसीलदार साहब वहाँ है उनकी बहुत सराहना की. उसका देखा कि वो रात भर वहाँ यंगरहार में गए जहाँ एक बस्ती जल गई थी, तो उसमें बहुत काम किया था तहसीलदार साहब ने. और यहाँ पर हंदवारा में जब वो मिले, यहाँ पर जीएमसी में चले गए, वहाँ प्रिंसिपल साहब बैठे थे, और हंदवारा अस्पताल में चले गए, वहाँ लोगों से मिले, बीमारों से मिले, तैमरदारों से मिले. उनको लगा कि यहाँ जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो काम करने वाला बंदा है और काम करता है. उनके साथ में डॉक्टर साहब रहता, वो दिन रात जो इसके साथ में जो दानिश भहीर भट्ट साहब थे और डॉक्टर एजाज साहब जो यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत काम किया है उन्होंने. और इस बिना पर 10 दिसंबर जो यहाँ पर मनाया जा रहा है नेशनल ह्यूमन राइट्स डे, तो उस पर हमारे डायरेक्टर जनरल एमएजरगर पटनवी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो हैं हमारे परवेज़ मलिक, उन्होंने इनको अवार्ड के लिए चुना है. तो 10 दिसंबर को ये अवार्ड हमें श्रीनगर परेपुरा हेड ऑफिस जो हमारा है वहाँ देने थे, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से ये वहाँ पर नहीं आ सके. तो यहाँ पर आज हंदवाड़ा में एक हमने छोटी मोटी तकरीब रखी थी जहाँ पर इनको उन अवार्डों से नवाजा गया. सराय और इसमें हमारे जो मीडिया पर्सन जो हैं, जो दिन रात काम करते हैं, कहीं आग हो, गोलियाँ चली हो, कर्फ्यू हो, मैंने खुद देखा कि रात भर ये चलते रहे, टार्चों के अंदर काम करते रहे. हमारे यहाँ पर याहिया सुल्तान कुपवारा से हैं, शमीम भट्ट हंदवारा से हैं, शाकिर साहब हैं, आशिक साहब हैं, या तारिक रहीम है. ये सब जो मिलके काम करते हैं, और इनका एक यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है जो रात भर लोगों की खिदमत करते हैं. इस खिदमत करने की बिना पर हमारे डायरेक्टर जनरल ने इनको आज अवार्ड से नवाजा गया. देखिए, हमारे डायरेक्शंस हैं, हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके डायरेक्शंस हैं, आप हर घर से एक आदमी को ह्यूमन राइट्स का मेंबर बना दो, ताकि हर घर उन चीज़ों से मुक्त हो जाएगा जो आजकल के ज़माने में
جو آج کل کے زمانے میں جو چل رہا ہے یہاں پر نشہ ہے, ڈکیٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہیں, اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر گھر سے ایک ایک آدمی ملے, ہم اس کو ہیومرس میں جمع کریں گے, اس میں لگا دیں گے اور وہ آگے آگے اپنے گاؤں میں کام کرے گا. رہا یہ جو ہم نے ان کو پوری طرح سے اویئرنیس کرنے کی ہدایت دی ہے. ہمارے جو یہاں پر ممبرس ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ بھئی اویئرنیس کیمپ کا انعقاد کرو, ڈبیٹس کا انعقاد کرو, اسکولوں میں اویئرنیس کیمپ کرو, اسکول میں ڈبیٹ کرو, محاذ و محاذہ کرو, اور تاکہ لوگوں میں یہ جاگرتی پیدا ہو کہ یہاں پر جو یہ لت لگی ہے ڈرگس کی وہ ختم ہو جائے.